हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी जो है हमारा है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। बेसिकली हेलो एल्केन और हेलो एरिन होता क्या है। हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा। हमारा जो न्यू चैप्टर क्या है, हेलो हमारा जो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। बेसिकली क्या हुआ था, हमने पहले हम देखेंगे कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन होता क्या है। हमने देखा है कि हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें केवल क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंस होते हैं। तो और हाइड्रोकार्बन में जैसे एलिफेटिक होता है और एरोमेटिक होता है। तो एलिफेटिक को हम एल्केन 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 कहते हैं, जो हमारा एरोमेटिक होता है उसको एरिन कहते हैं नॉर्मल टर्म में। तो अगर हम उसमें क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन में केवल हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंस होते हैं। जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसी हैलोजन से, हैलोजन मीन्स मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी होता है उससे रिप्लेस कर देते हैं, तो जो उससे न्यू बनता है हम उसको ही हेलो एल्केन कहते हैं। अगर वो एलिफैटिक है तो वो हेलो एल्केन्स बोलेंगे उसको। जो हमारा एरोमेटिक बनेगा आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन, तो वहाँ पे जो हमारा बनेगा वो हमारा होगा हेलो एरिन। अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में बेसिकली हमारे इसमें क्या देखना है, दो। पहला है हेलो एल्केन और हमारा दूसरा जो है यहाँ पे हमारा है हेलो एरिन्स। ये हमारा फर्स्ट है। तो हेलो एरिन में क्या होता है, इसमें कार्बन होते हैं और कोई हेलोजन होता है, और जो कार्बन हमारा होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। मतलब कि हमारा एक कार्बन होगा, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है जिसमें से ये हो गया एक पे, यहाँ पे एक्स सपोज कर लो, यहाँ पे हेलोजन है, और जो ये कार्बन होगा ये हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ओके। और हमारा जो हेलो एरिन होता है, इसमें जो होता है ये कार्बन, जिस जिस कार्बन से हमारा हेलोजन जुड़ा रहेगा ये कार्बन हमारी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगी। ओके, इतना समझ में आया आप लोगों को। और इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे हमने बहुत सारे मेडिसिन में भी देखा है कि हमारे जो होते हैं हेलोजिनेटेड कंपाउंड, हेलोजिनेटेड हेलो एल्केन का यूज किया जाता है। जैसे एक हमारा होता है मतलब क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफेनी क्लोरोफेनिकोल। जो बेसिकली क्या होता है, जो टाइफाइड फीवर में मेडिसिन हम जो लेते हैं ना उसमें वो पाया जाता है। और एक हमारा जो होता है वो आयोडीन कंटेनिंग होता है जिसको हम कहते हैं थायरोक्सिन। थायरोक्सिन बेसिकली एक ये भी एक काइंड ऑफ ड्रग होता है जो हमारी बॉडी में जब आयोडीन की कमी रहती है तो हम उसको लेते हैं। और हमारा सबसे फेमस जो होता है जो हम मलेरिया में लेते हैं मेडिसिन, उसमें जो होता है हमारा क्लोरोक्विनोन होता है। तो ये सारे जो होते हैं वो हेलो एल्किन और हेलो एरिन के अंदर ही, मतलब हमारे हेलोजिनेटेड कंपाउंड के अंदर ही आते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया। और इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, और इसके यूज देखेंगे। अब हम इसका क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन।
पहला हम देखेंगे यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ halogen atom for haloalkane। इसमें हम क्या लेते हैं, जैसे हमारा कोई हो गया C2, ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लोग नहीं समझ पाओगे। जैसे हमारा हो गया CH3CH2X, ठीक, ये हमारा क्या हो गया, मोनो हेलो एल्केन। इसको हम बोलेंगे क्या, दूसरा हमारा क्या होगा, अगर हम ये इसको ऐसे लिख दें CH2CH2XX, तो ये हमारा क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने दो हेलोजन, ये हमारा जो X है वो क्या है, जब भी हम X लिखेंगे वो हमारा क्या होगा, हेलोजन, हेलोजन एटम। हेलोजन एटम में क्या आएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डाई हेलो अल्कीन। अगर हम ट्राई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा हो गया ट्राई हेलो एल्केन। इतना हमने देख लिया। सिमिलर हम ऐसे क्लासिफाई करेंगे हेलो एरिन को। यहाँ पे हमको हेलो अरिन के केस में क्या होगा, इसमें भी मोनो डाई एंड ट्राई होगा। पहले हम देखेंगे मोनो हेलो अरिन, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, मोनो हेलो अरिन में हम बेंजीन रिंग, उसमें एक हेलोजन लगा देते हैं। यहाँ पे हो गया हेलोजन, और दूसरा हमारा हो जाएगा डाई हेलोएरिन। डाई हेलोएरिन में बेसिकली क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग, दो हेलोजन एटम एक्स एक्स। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा ट्राई हेलो, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, तीन हेलोजन एटम। आई होप इतना आप लोग समझ लिए होंगे। अब हम दूसरा देखेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो कंपाउंड।
इसमें क्या हो जाएगा, पहला होगा इसमें ऑन द कंपाउंड कंटेनिंग sp3 sp3 कार्बन हेलोजन, यहाँ पे हेलोजन हमारा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हमारा क्या होगा, इसको हम डिवाइड क्लासिफाई कर देंगे 3 पार्ट्स में बेसिकली। पहला हमारा हो जाएगा एल्किल हैलाइड, दूसरा हमारा हो जाएगा एलाइलिक हैलाइड, तीसरा हमारा हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। इसमें हम क्या देखेंगे कि जो हमारा हेलोजन एटम होगा एल्किल हैलाइड में हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमारा एक तो sp3 होगा, जो कार्बन होगा वो हमारा sp3 सेंटर से अटैच होगा, मतलब जिस कार्बन पे हमारा हाइड्रोजन हेलोजन अटैच होता है उसके जस्ट बगल वाली भी sp3 कार्बन होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे कोई R CH2X, हम इसको क्या देखते हैं कि 1 डिग्री हेलोजिनेटेड कंपाउंड है, हेलो अल्केन। अगर हम यहीं पे इसको एक और कार्बन को हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं कोई मिथाइल ग्रुप से, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये 2 डिग्री सेकेंडरी जिसको हम बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 3 डिग्री हेलो अल्केन। ये हुआ हमारा। अब हमारा हुआ एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड में क्या होता है कि जो हमारा पहले हम क्या देखे थे इसको फॉर्मूला, जो इससे अटैच होता है ये कार्बन क्या होता है, ये वाली ये हमारी sp3 हाइब्रिडाइज होगी, और फिर इससे यहाँ हमारा हो गया ये हमारा क्या हो गया एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है, जो हमारा एक हेलोजन होता है जो sp3 हाइब्रिडाइज होती है कार्बन, उसके जस्ट एडजेसेंट में क्या होता है अलाइलिक ग्रुप होता है, जिसे हमने कोई वो 6 मेंबर रिंग ले ली और यहाँ पे हमने हेलोजन लगा लिया, तो ये हमारी क्या हो गई अलाइल पोजीशन हो गई। और ये वाली इसमें 2 होती है, एक अलाइल होती है दूसरी होती है बिनाइल। पहले हम अलाइल को देख लेंगे, बिनाइल वाली को हम बाद में बताएंगे कि वो कौन सी पोजीशन होती है। और इसमें होता है बेंजाइलिक। बेंजाइलिक बेसिकली पहले हमारा क्या होता है, ये बेंजीन होती है। अगर बेंजीन में यहाँ पे CH2 कार्बन है उससे अटैच हाइड्रोजन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेंजाइलिक। बेंजाइलिक में बेसिकली यहाँ पे ये कौन सी है sp3 हाइब्रिडाइज, इसमें भी ये क्या है sp3 हाइब्रिडाइज, इसमें भी ये है sp3 हाइब्रिडाइज। ओके, फिर ये हमारी क्या हो गई 1 डिग्री, और इसका हम 2 डिग्री भी बना लेंगे। 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगी। यहाँ से अगर हम 2 डिग्री बनाएंगे तो एक को हम किसी R ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे X, ये हमारा 2 डिग्री हो जाएगा। सिमिलर हम 3 डिग्री भी बना देंगे दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके।
इतना हमें समझ में आया कि मोनो हेलोजिनेटेड कंपाउंड को हम 3 पार्ट में क्लासिफाई किए, एल्किल हैलाइड, एलिल हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। एल्किल हैलाइड में हमने देखा कि हमारा जो नॉर्मल है मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। और एलाइल में हमने देखा है कि जो हमारा sp3 कार्बन है जिससे हमारा हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, उसके जस्ट एडजेसेंट में हमारा कोई एक एल्कीन ग्रुप या फिर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। हमने बेंजाइल में देखा कि बेंजाइल में क्या होता है कि पहले हमारा जो बेंजीन रिंग होता है, अगर वो कोई एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ी होती है तो वो हमारी क्या हो जाती है, बेंजाइलिक ग्रुप। तो वहाँ पे अगर हम एक हाइड्रोजन से रिप्लेस करवा देंगे, करवाने के बाद हम एक हाइड्रोजन कर देंगे तो वहाँ पे हमारा हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। और दूसरा है हमारा यहाँ पे क्लासिफिकेशन, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन हेलोजन। हमने sp3 का देख लिया था, अब हमें sp2 का पढ़ना है। इसके भी 2 हैं, हमने आपको बोला था ना कि एक हमने एलाइली पोजीशन पढ़ा और दूसरा हमने मैं बोली थी कि मैंने विनाइलिक के बारे में बताऊंगी। तो इसमें जो होती है विनाइलिक होती है जो वो sp2 के बारे में बताती है। इसमें क्या होता है, पहला हमारा होता है विनाइलिक हैलाइड और दूसरा क्या होता है एराइलिक हैलाइड। दूसरा हमारा क्या होता है एराइल हैलाइड। अब हमें विनाइलिक पोजीशन क्या होती है पहले ये देखना होगा। अगर हमारा जो है मतलब हमारा जो हेलोजन है वो डायरेक्टली अटैच्ड है किसी डबल बॉन्ड से, तो ये हमारी डबल बॉन्ड से मतलब अल्कीन से, तो हमारी ये जो होती है इसको हम कहते हैं विनाइलिक। सिमिलर अगर हमारा क्लोज रिंग है उससे डायरेक्टली है तो ये हमारी विनाइलिक पोजीशन पे हमारा हेलोजन अटैच्ड है। और हम आते हैं एराइलिक हैलाइड पे, तो हम सीधे डायरेक्टली बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का एक हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसी हेलोजन एटम से। और जैसे डिफरेंट अगर हम सब्सटीट्यूशन कर देते हैं, जैसे यहाँ पे टोल्यूइन है तो टोल्यूइन के पैरा पोजीशन पे, तो ये सब हमारा जो हो जाएगा वो अराइल हैलाइड हो जाएगा। इसमें हम कुछ नॉमनक्लेचर भी देखेंगे कि हम हाइड्रोकार्बन का नॉमनक्लेचर कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नॉमनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। सॉरी हेलो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग 11th में पढ़े होंगे कि हमारा जो नॉमनक्लेचर होता है वो उसके कुछ रूल्स होते हैं जो रूल्स को फॉलो करते हैं। तो उसमें अगर याद होगा तो वेल डन, आप लोग कर लोगे, वरना मैं बता देती हूँ ईजी वाला, जिससे कि ये चैप्टर आप लोगों का हो जाए। जैसे हमारा ये हो गया, इसका जो होता है कॉमन नेम क्या होगा, इसमें क्या देंगे कि नंबर ऑफ कार्बन को, अगर एक कार्बन है उसको मीथेन, 2 है तो इथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेप्टेन, 7 है हेक्सेन, 7 है तो हेप्टेन, 8 है तो ऑक्टेन, नन्नेन डोकेन ऐसे समथिंग होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ब्रोमीन जो हमारा होता है ये हमारी क्या होती है 1 पे पोजीशन पे। तो हम कॉमन नॉमनक्लेचर जब करेंगे इसका, यहाँ पे इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, मतलब ये नॉर्मल मतलब वो नॉर्मल चेन से है, एन नॉर्मल 3 कार्बन है तो हमें क्या लगेगा प्रोपाइल ब्रोमाइड। अगर हम इसका आयुपैक्ट नॉमनक्लेचर करेंगे तो क्या होगा,
तो यहाँ पे हमें नंबरिंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि हेलोजन यहाँ पे 1 पे है, तो 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 ब्रोमो, और 3 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोपेन। इतना समझ में आया? ये हमारा हो गया कॉमन नॉमेनक्लेचर, और ये हमारा हो गया IUPAC। और यहाँ पे अगर हम एक और दूसरा कोई कंपाउंड लेते हैं, जैसे CH3, लेट्स से यहाँ पे भी Br है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो गया, जो हमारा कॉमन होता है ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड होता है। ये आइसोप्रोपाइल, जब हम इसका क्या लिखते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो क्या लिखते हैं, अब फिर यहाँ से हम काउंट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, मतलब यहाँ पे 3 का और बने तो प्रोपेन यूज होगा, बट हम देखेंगे कि कोई अदर ग्रुप तो नहीं है, मतलब यहाँ पे एक है हमारा हेलोजन, तो वो कौन सी पोजीशन पे उसको देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा है 2 पे, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अगर यहाँ पे हमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से ओके, अब यहाँ पे इसका जो हमारा कॉमन नॉमेनक्लेचर होगा, ये क्या हो गया, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। अगर हम यहाँ पे इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ से देखेंगे 1 2 3, सबसे पहले हम लॉन्ग चेन यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी, मतलब कि हम किधर से भी नंबरिंग करें, सॉरी, हमें कितना मिलेगा, 3 का और कार्बन ही मिलने वाला है। और फिर यहाँ पे से हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। ऐसे कुछ हम हेलो एरिन का भी देख लेते हैं, जैसे हमारा बेंजीन हो गया, उससे डायरेक्टली ब्रोमीन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ब्रोमोबेंजीन। और इसका ये हमारा IPSC नॉमेनक्लेचर हो गया। अगर हम इसका कॉमन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजीन ब्रोमाइड, सॉरी, ये हमारा क्या हो गया कॉमन, और ये हमारा क्या हो गया IUPAC, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2 ब्रोमीन लगा देते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा IUPAC नॉमेनक्लेचर हो जाएगा 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन। ओके, अगर इसका हम ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अगर हम यहाँ पे 3 ब्रोमीन लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे हो जाएगा 1,3, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1,3,5 ट्राई ब्रोमोबेंजीन। ओके, और एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, कभी कभी ये पूछ देता है कि जैसे हमारा कोई यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे 2 कोई हेलोजन लगे हैं,
तो इसमें पूछता है कि इसको क्या हम बोलते हैं, तो इसका नाम क्या होता है। इसका तो नाम होता है बेसिकली एथिलीडीन डाइक्लोरो, जो इसका कॉमन नेम होता है, क्या होता है, एथिलीडीन डाइक्लोरो क्लोराइड। बट अगर हम इसका यहाँ पे आयुपैक नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो यहाँ पे क्या देखेंगे, 1,1 डाई क्लोरो क्लोरोएथेन। ओके, बट इसका एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं जैम डाई क्लोराइड। मतलब ये जो हमारी पोजीशन होती है जैमिनल होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जैमिनल सॉरी ये हमारा हो जाएगा जैमिनल डाई क्लोराइड। ओके, और इसमें एक और होता है जो ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बोल देते हैं, इस पोजीशन को अगर ऐसा कुछ रहेगा तो इसको हम बोल देते हैं विशनल डाइक्लोराइड। आई होप इतना समझ में आया हो। हमारा दो हो गया जैमिनल और विशनल वाला पोजीशन। अभी हम देखेंगे नेचर ऑफ कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड के बारे में। हमारा ये नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड क्या होता है, बेसिकली हमने देखा है कि हमारा जो कार्बन है वो डायरेक्टली हेलोजन से बॉन्डेड होता है, इसकी 4 वैलेंसी होती है, क्योंकि हमारा जो है मतलब जो हमारा हेलोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू कार्बन से ज़्यादा होती है, तो ये क्या होता है, पार्सली पोलराइज्ड हो जाते हैं। पार्सली पोलराइज्ड मीन्स जो हमारा हेलोजन होता है वो अपनी साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर लेता है, तो ये कैरी कर लेता है निगेटिव और ये दे देता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को ले लेता है। तो अभी हम क्या देखते हैं कि कभी कभी क्या पूछ देता है कि अगर सपोज करो कि बहुत सारे मतलब हेलोजन से कार्बन से डायरेक्टली अटैच है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो उसमें पूछ देता है कि व्हाट इज़ द बॉन्ड लेंथ। तो क्या होता है कि हमने जब हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाते हैं, अप टू डाउन डाउन जाते हैं बेसिकली, तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा जो साइज होती है, साइज हमारी क्या होती है, वो इंक्रीज करती है। तो साइज जब हमारी इंक्रीज करती है तो हमारा जो होता है वहाँ पे जो साइज इंक्रीज करती है, तो ये हमारा जो CX बॉन्ड लेंथ है वो भी इंक्रीज करता है। वो भी क्या होता है, हमारा इंक्रीज करता है। ओके, अभी हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो कार्बन के बारे में। पहला हम लेंगे फ्रॉम एल्कोहल। हम अल्कोहल से हाइड्रोकार्बन कैसे बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन। ओके, बेसिकली क्या होता है, अल्कोहल को जब हम
अल्कोहल का जब हम रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड विच एक्ट एज ए कैटलिस्ट। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, हमें अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है और हमारा जो होता है वाटर मॉलिक्यूल लीव होता है बाई प्रोडक्ट। यहाँ पे और किससे करवाते हैं तो बनता है हमारा जो होता है, कोई सोडियम ब्रोमाइड होता है और कोई एसिड के प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे H2SO4 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, RBr बन जाएगा, मतलब एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगी। और यहाँ पे सोडियम बाइसल्फेट जो बाहर हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल हमारा अलग हो जाएगा। और भी हमारे बना सकते हैं अल्कोहल से, जैसे अगर हम 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल का ले लें और एक जो होता है कोई मतलब कोई जो हमारा फास्फोरस ट्राई हैलाइड ले लेते हैं, तो वहाँ से बेसिकली क्या होता है हमारा, तो यहाँ से हमारा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलो अल्काइन का फॉर्मेशन होगा और हमें क्या यहाँ से मिलेगा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। बेसिकली यहाँ पे जो X है वो फ्लोरीन ब्रोमीन होगा, फ्लोरीन नहीं हुआ सॉरी, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ऐसा क्यों, ये हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो फास्फोरस क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाता है। अभी हमारा क्या हो गया, अगर हम डायरेक्टली अल्कोहल का रिएक्शन हम किससे करवा देते हैं, PCl5 से, तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल जाएगा, एल्किल हैलाइड, एल्किल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl गैस के रूप में ये बाहर हो जाएगी। अभी अल्कोहल को अगर हम रेड फास्फेट के प्रेजेंस में, रेड फास्फेट और हैलाइड के प्रेजेंस में भी करवाते हैं, तो यहाँ से हमारा जो होता है एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। और एक और होता है कि जब हम अल्कोहल का रिएक्शन क्या किससे करते हैं, SOCl2 से, तो यहाँ से हमारा भी अल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाएगी, HCl गैस के रूप में बाहर हो जाएगी। ठीक है, इतना हमने देख लिया। अभी हम दूसरा पढ़ेंगे कि हेलो अल्कीन का फॉर्मेशन हाइड्रोकार्बन से कैसे होता है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ी होगी कि जो होती है लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन रेडिकल फॉर्मेशन, अगर आप लोग थोड़ा बहुत जानते होगे तो ठीक है, वरना मैं बाद में कवर करवा दूंगी। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो हमारा अल्केन होता है, मतलब जो हाइड्रोकार्बन होता है, वो फ्री रेडिकल के साथ हैलोजन के साथ बनाता है। जैसे हमारा कोई हो गया CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको हैलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट और हीट में, तो हमारे यहाँ से क्या होगा, CH3 CH2 CH2 Cl प्लस CH3 CH2 CH Cl CH3। ओके, ये हमारा हो गया CH3। अभी हम देखेंगे हमारा दूसरा क्या होगा, अल्कीन से, फ्रॉम अल्कीन से हम हाइड्रोकार्बन को हेलो कार्बन को कैसे फॉर्मेशन करेंगे। जैसे हमारा कोई यहाँ पे हो गया अल्कीन हो गया, ठीक है, यहाँ पे कोई है, इसकी डायरेक्टली हम किसी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, तो ये हमारा जो होता है यहाँ से ये हाइड्रोजन, यहाँ से हैलाइड, यहाँ से, तो यहाँ से हमारा फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, हमने इतना देख लिया। अभी अगर हम, एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर हम जैसे कि कोई अल्कीन है
CH3CH11CH2, इसकी हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। आपने मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में पढ़ा होगा, उसको यहाँ पे यूज होता है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, CH3 CH2 CH2I, और दूसरा हमारा हो जाएगा CH3 CHI। यहाँ से CH3, और हमारा ये मेजर होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। ओके, तो बेसिकली मार्कोनिकॉफ रूल जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारा मेजर मिलेगा, क्योंकि वो कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता है। उसके बारे में भी मैं बाद में बता दूंगी, जब उसके बारे में अच्छे डिटेल्स में पढ़ेंगे तब। अभी के लिए इतना जान लो कि ये हमारा जो होता है मेजर होता है, जो हमारा कार्बोकैटायन जनरेशन होगा, उसका जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोकैटायन की, उसको देखते हैं। तो वो वाला हमारा जो है हेलो कार्बन है, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू द सेकेंड प्रोडक्ट, मतलब माइनर प्रोडक्ट। अभी हम तीसरा देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, सॉरी, एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन से बेसिकली कैसे बनता है, जैसे हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इससे ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CHCl4। ये भी बेसिकली यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हमारा ऐड हो जाएगा, CH2 Br। ये बेसिकली हमने अभी पढ़ाया था। अगर कोई, ये कौन सी पोजीशन हमारी होगी, ये हमारी हो गई विशनल पोजीशन। तो यहाँ से हम इसका नॉमेनक्लेचर भी कर देंगे, विश डाइब्रोमाइड। ओके, अभी हम अपना नेक्स्ट देखेंगे रिएक्शन। नेक्स्ट क्या होता है, हाइड्रोजन एक्सचेंज से, फ्रॉम हाइड्रोजन एक्सचेंज, फ्रॉम हाइड्रोजन एक्सचेंज। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो मॉलिक्यूल्स है वो हैलाइड को बस एक्सचेंज करवा के हेलो कार्बन का फॉर्मेशन करेगा। इसको फ्रॉम हाइड्रोजन एक्सचेंज को एक नेम रिएक्शन देते हैं, जिसको हम कहते हैं फिनकिलस्टीन रिएक्शन। नेम रिएक्शन है बेसिकली ये हो जाएगी एल्किल हाइलाइड कोई हो जाता है हमारा, यहाँ पे सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे जस्ट हाइड्रोजन का एक्सचेंज होगा। मतलब जो हमारा अल्किल हाइलाइड है वो सोडियम के साथ चलाएगा, जो आयोडीन है वो हमारा हाइड्रोकार्बन के पास चला जाएगा। ओके, यहाँ पे जो ये हो गया हमारा। और दूसरा एक और होता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एक नेम रिएक्शन होती है जिसको हम कहते हैं स्वार्ट नेम रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन ये बेसिकली क्या होती है, हेलो एल्केन के फॉर्मेशन में यूज होती है। जैसे हमारा इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जैसे हमने देखा कि यहाँ पे हमने अल्किल हैलाइड को लिया जो कि किसी सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा के हमने जो होता है हमारा हेलो एल्केन को फॉर्मेशन कर लिया। बट अगर यहाँ पे हमें कोई मेटल हैलाइड मिल जाए, जैसे सिल्वर फ्लोराइड हो जाए, मर्क्यूरस फ्लोराइड हो जाए, या हमें कोबाल्ट फ्लोराइड हो जाए, या हमें SnSb क्लोराइड हो जाए, तो यहाँ पे इस केस में क्या होता है, बेसिकली इसमें भी जस्ट हैलोजन हमारा चेंज होता है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, CH3Br + AgF, तो इसमें क्या होगा, बेसिकली ये हमारा हैलोजन एक्सचेंज कर लेगा। यहाँ पे फ्लोरीन हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है हमारा वो बाहर हो जाएगा, इसका प्रेसिपिटेट होता है, तो ये गैस नहीं उड़ेगी, नहीं ये नीचे होगा।
अब हमने ये हमारा हो गया हेलो अल्केन का प्रिपरेशन। हम देखेंगे अब हेलो अरीन का प्रिपरेशन। हेलो अरीन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ओके, इसमें हम देखेंगे पहला हम देखेंगे इसमें क्या है हमारा, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हमारा एक हो गया हाइड्रोकार्बन, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया टोल्यूइन। टोल्यूइन क्या होता है, ये हमारा होता है टोल्यूइन। अब इसका हम किससे करवा देंगे, हेलोजन से रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन मेटल और डार्क प्लेस पे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, आर्थो और मेटा प्लस पैरा, ये हमें मिलेगा। ये हमारा हो गया आर्थो, ये हमारा हो गया पैरा प्रोडक्ट। आर्थो और पैरा क्यों हमें मिलता है, क्योंकि इसमें मेल्टिंग पॉइंट का गैप जो होता है, डिफरेंस होता है, बहुत लार्जर होता है। ओके, यहाँ तक हमने देख लिया। हमारा जो लास्ट है प्रिपरेशन में हम देखेंगे एक नेम रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, जिसको हम कहते हैं सेंडमेयर नेम रिएक्शन। इसको भी देख लेते हैं। ये बेसिकली किससे बनता है, फ्रॉम अनिलीन, मतलब अमीन से ही बनता है। फ्रॉम अमीन से हम हाइड्रोकार्बन का सिंथेसिस कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक नेम रिएक्शन होती है जिसको हम कहते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर्स रिएक्शन। ओके, सो बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे हेलो अरीन का फॉर्मेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या लेंगे, एनिलीन लेंगे। एनिलीन क्या होता है हमारा, ये स्ट्रक्चर होता है एनिलीन का। ओके, अब इसकी हम रिएक्शन करवा देते हैं सोडियम नाइट्राइड के साथ, प्लस कोई यहाँ पे HCl या कोई गैस ले लेते हैं 273 और 278 केल्विन टेम्परेचर पे बेसिकली। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, यहाँ से हमें N2 और यहाँ X, ये हमें मिलता है मतलब एक हमें सॉल्ट मिलता है। फिर अगेन जब इस सॉल्ट का रिएक्शन हम क्यूप्रस क्लोराइड के साथ करवा देते हैं, मतलब कोई क्यूप्रस हैलाइड के साथ, तो बेसिकली हमारा यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा हैलाइड, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस जो थी वो बाहर निकल जाएगी, मतलब हमें यहाँ से मिल जाएगा एराइल हैलाइड। ओके, हाँ, वन मोर थिंग, अगर हम यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड के साथ भी रिएक्शन करवाएंगे, फिर भी ये रिएक्शन जाएगी और हमें यहाँ पे ये आयोडो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे भी सेम नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, नाइट्रोजन गैस हमारी बाहर जाएगी। ओके, अभी हम इतना देखते हैं, कल हम इसके प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उसका यूज होता है, मतलब इसके रिएक्शन के यूज क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।